हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। आज जो टॉपिक्स है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, आज इसके बारे में जानना है। तो पार्टनरशिप में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कुछ प्रोविजन है जो कि पार्टनरशिप डीड में दिया रहता है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, ये अपने मन से हम नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन एक चीज जान लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल से निकालते हैं। किस कैपिटल से? पार्टनर्स के कैपिटल से, याद रखिएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल से निकालते हैं और वो पार्टनर्स के कैपिटल से निकालते हैं। तो इसके बारे में कुछ रूल रेगुलेशन है, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से देखिए, सुनिएगा इसको। पार्टनरशिप डीड में इसका उल्लेख रहता है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड में इसका उल्लेख रहता है। क्या क्या रहता है, सुन लीजिए। नंबर 1, अगर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में साइलेंट है, मैंने कुछ नहीं बोलता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकालेंगे, ठीक है। इसके बारे में आपको नोट भी करवा देंगे, नोट कर लीजिएगा। दूसरा, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड्स करता है तो इसमें 3 कंडीशन आएगा। अगर पार्टनरशिप डीड, पार्टनर डीड मतलब साझेदारी समझौता, डीड के बारे में पहले बता चुके हैं हम। अगर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड्स करता है तो इसमें 3 रूल फॉलो होगा। इन केस ऑफ लॉस, अगर व्यापार में, अगर फर्म में, पार्टनरशिप फर्म लॉस होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा, नहीं निकालेंगे, ठीक है। कंडीशन नंबर 2, एक हो गया। नंबर 2, अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा होगा, इफ प्रॉफिट मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल्ली अलाउड होगा, पूरा अलाउड होगा। तीसरा कंडीशन, 1 2 3 भी बोल सकते हैं या ABC बोल सकते हैं। तीसरा कंडीशन, अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम होगा, मान इफ प्रॉफिट लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम होगा तो ऐसे में क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज़्यादा अलाउड नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज़्यादा अलाउड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 है और प्रॉफिट 8,000 है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000 तक ही अलाउड होगा, और वो भी किस रेशियो में? पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। हो गया, ये प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। उसके बाद एक और चीज जान लीजिए, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बोलेगा चार्ज मानिए, क्वेश्चन लिखेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनरशिप डीड में दिया रहेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मानिए या एक्सपेंस मानिए, चार्ज मानिए या एक्सपेंस मानिए। तो इन केस, ऐसे केस में क्या करेंगे, इन दिस केस, इस केस में, इस स्थिति में क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं करेंगे, ठीक है। ये याद रखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहाँ आपको पहले ही क्लास में उसका फॉर्म दे चुके हैं। जनरली क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, याद रखिएगा। लिखना कहाँ है इसको, ठीक है। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज बोल दिया तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे, याद रखिएगा। नहीं तो कुछ नहीं बोलता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बराबर कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन मानेंगे, और एप्रोप्रिएशन मानेंगे तो हम जो 3 कंडीशन बताए थे वो लागू होगा, ठीक है। क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग एप्रोप्रिएशन मानेंगे और इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे डेबिट साइड में, जब तक नहीं चार्जेज बोलेगा। जब चार्जेस बोलेगा चार्ज, तभी इसको पीएल में लिखते हैं। नहीं तो जान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही लिखेंगे। ये आपको 90% क्वेश्चन में आएगा, याद रखिएगा। क्लियर हो गया? ये प्रोविजन फॉर क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, आप लोग थोड़ा बोर्ड में देख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। टॉपिक क्या है? इंटरेस्ट कैपिटल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बुक में लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिएगा, नोटबुक में। प्रोविजन ऑफ या फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
नंबर एक, एक पार्टनरशिप डीड, ये सब पार्टनरशिप डीड साझेदारी समझौते में दिया रहता है, एग्रीमेंट में दिया रहता है। साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में साइलेंट होगा तो देखिए एन ओ नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा, ये तो हम बोल चुके थे, इसको लिखवा दिए, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। नंबर टू, इफ डीड, डीड मतलब समझौता, एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोवाइड करता है तब इसमें तीन कंडीशन लागू होगा, हम बता चुके हैं, ए बी सी। इन केस ऑफ लॉस, अगर फर्म में लॉस होगा तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। कंडीशन बी, इफ प्रॉफिट मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज्यादा होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल्ली अलाउड, फुल्ली अलाउड, पूरा अलाउड होगा। सी, इफ प्रॉफिट लेस देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम होगा, इन दिस केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या अलाउड होगा, उनके कैपिटल रेशियो में और प्रॉफिट तक, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। इफ पार्टनर डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज, अगर इसको चार्ज बोल देगा या एक्सपेंस बोल देगा, देन इट विल बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पूरा पार्टनरशिप में काम देगा आपको, तो इसको आप लोग ठीक से कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आप कुछ हम आपको इसी पर कुछ एग्जाम्पल समझाएंगे, इसको देखिएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान देने वाली बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल से निकालते हैं, ये बता चुके हैं। आपको अगर क्वेश्चन में दो कैपिटल दिया रहेगा, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों दिया रहेगा, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों दिया है, ओपनिंग मतलब शुरू का, क्लोजिंग मतलब एंड वाला, 1 अप्रैल के कैपिटल को ओपनिंग बोलेंगे और 31 मार्च कैपिटल को क्लोजिंग बोलेंगे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल दोनों दिया रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस में निकालेंगे हम लोग, ओपनिंग कैपिटल, याद रखिएगा ओपनिंग कैपिटल में। कभी कभी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया रहता है तो ऐसे में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे इस पर, ओपनिंग कैपिटल पर, तो ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया रहेगा, क्लोजिंग कैपिटल दिया रहेगा, तो ऐसे में हम लोग ओपनिंग कैपिटल मालूम करेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे मालूम करते हैं उसको जान लीजिए। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया रहे, सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल दिया रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे इसको देख लीजिए। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग ओपनिंग कैपिटल, अगर ओपनिंग कैपिटल मालूम करने को बोला, चलिए स्टार मार देते हैं एकदम ऐसे, ठीक, ओपनिंग कैपिटल इसको मालूम करने पड़ेगा। क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तो लिख लीजिएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, क्या लिख लेंगे, क्लोजिंग क्लोजिंग कैपिटल, चलिए बैलेंस हम छोड़ दे रहे, शॉर्ट कर दे रहे, क्लोजिंग कैपिटल लिख लेंगे यहाँ पर। इसमें ऐड करेंगे ड्रॉइंग्स, ऐड क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स, इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है।
क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल मालूम करना है, क्लोजिंग कैपिटल लिख लीजिएगा, इसमें ऐड कर देंगे ड्राइंग्स, ऐड कर इंटर ड्राइंग और लेस होगा। देखिए क्या क्या आइटम लेस मैंने घटाएंगे, लेस प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड, लेस हो जाएगा आपको एडिशनल कैपिटल, एडिशनल मतलब अतिरिक्त पूंजी, एडिशनल कैपिटल जो साल में जोड़ा गया होगा, सीएपी मीन्स कैपिटल। उसके बाद पार्टनर्स का हो जाएगा कमीशन, कमीशन एंड सैलरीज ऑफ द पार्टनर, सैलरीज ऑफ पार्टनर्स। इसके बाद लेस कर देंगे यहां पर इस फिगर से, इसको लेस कर दिए हम लोग तो यही आ जाएगा आपको ओपनिंग कैपिटल। इसी से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। क्या है? ओपनिंग, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो इसको जरा आप लोग कर लीजिए। ठीक है ना, आपको कुछ एग्जाम्पल समझा देते हैं हम लोग। ठीक है, समझा देते हैं, क्लास खत्म करेंगे। अगर क्वेश्चन में बोलता है बनाने के लिए तो ठीक है, तो कर लीजिएगा। एक चलिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ये समझिए ए एंड बी आर पार्टनर्स। ठीक है, चलिए हम शॉर्ट में चले। कैपिटल 1 लाख ईच। कितना कैपिटल? 1 लाख रुपए दोनों पार्टनर का है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, INT, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% PA पर एनम, 5%। प्रॉफिट दिया हुआ है 20,000 फॉर द ईयर। अब इसमें बोलेगा आपको कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। क्या डिस्ट्रीब्यूट कीजिए? प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। एक काम करिए, यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है। ए का कैपिटल 1 लाख है, बी का कैपिटल 1 लाख। 1 लाख का 5% कितना हो गया? तो आ जाइए यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए 1 लाख है, 1 लाख का 5% 5,000। बी का भी आइए, बी का भी 1 लाख है। 1 लाख का कितना परसेंट? 5%। कितना हो गया? 5,000। प्रॉफिट कितना है? 20,000। अब केस में बोलता है आपको, पहला केस, पहला कंडीशन, इफ डीड साइलेंट फॉर कैपिटल, अगर साइलेंट फॉर कैपिटल नोट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इफ डीड साइलेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपको साइलेंट है। चलिए पहला कंडीशन, ये साइलेंट है। बोलता है प्रॉफिट बांटिए पार्टनर्स में। हम क्वेश्चन जब साइलेंट है, तब इसको प्रॉफिट बांटने के लिए कौन अकाउंट बनाते हैं हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको कैसे शो करेंगे ये देख लीजिए। बोलेगा हम क्वेश्चन में जोड़े नहीं है, ये अपने मन से आप समझ लीजिए कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, पार्टनर के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। चलिए पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना है, 20,000 है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस क्वेश्चन में एक लाइन जोड़ दिया जाएगा, उसको लिखे नहीं है, जगह यहाँ पर नहीं बनता है बीच में। बोलेगा पार्टनर्स के जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना है आपको, 20,000 रुपया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है दोनों का, ए का 5,000 है, बी का 5,000 है, एट द रेट ऑफ 5%। लेकिन इस क्वेश्चन में कंडीशन है, देखिए इफ डीड साइलेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ज्यादा लंबा नहीं लिख रहे हैं, इफ डीड साइलेंट, साइलेंट कुछ नहीं बोल रहा है, तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होगा ही नहीं। अब इस प्रॉफिट को दोनों को हम बांट देंगे, दोनों पार्टनर को ए और बी को बांट देंगे। तो बोलिए सर कोई रेशियो प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, एक और समझा देते हैं, ये सब हम समझा चुके हैं। अगर क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया रहे पार्टनरशिप में, तो प्रॉफिट को इक्वल बांटते हैं, इसलिए जानकर प्रॉफिट नहीं लिखे। प्रॉफिट क्या बांटेंगे पार्टनर लोग को, ये इक्वल बांटेंगे। प्रॉफिट 20,000 है, कितना 20,000 है, ए को और बी को, ये 20,000 को इक्वल बांटिएगा, इक्वल मतलब कितना था 1/2, 1/2, और 20,000 कितना होगा, 20,000 का 1/2, मतलब कितना कितना आएगा, ये 10,000 ए को आएगा और 10,000 बी को आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम इग्नोर कर देंगे। इग्नोर क्यों करेंगे, रीजन क्योंकि यहां पर बोलता है इफ डीड साइलेंट, डीड क्या है, साइलेंट इंटरेस्ट कैपिटल। तो बस क्वेश्चन बन गया। तो 2 लिखिए यहाँ पर, प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो प्रॉफिट को बांटते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजेबल प्रॉफिट, इसी प्रॉफिट को पार्ट है प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, ए को 10,000 रुपया इनर कॉलम में, और 20 कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट कितना 10,000 रुपया, 10,000 कितना हो गया 20,000 रुपया। चलिए अकाउंट कंप्लीट, पहला कंडीशन में प्रॉफिट का बंटवारा हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना है आपको, दोनों का 5-5 हजार है, 5-5 मतलब 10,000 का है, लेकिन उसको एंट्री हम लोग नहीं, उसका एंट्री नहीं किए। क्यों नहीं किए, रीजन, एंट्री को हम लोग क्यों नहीं किए, रीजन बता दिए, क्योंकि हमारा साइलेंट है क्वेश्चन में, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साइलेंट है, साइलेंट होगा तो अलाउड नहीं होगा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। फिर कुछ और कंडीशन आते हैं, चलिए एक हो गया कंडीशन, नंबर 2 if interest on capital provided, प्रोवाइडेड मतलब डीड में प्रोवाइड किया है, जब प्रोवाइड कर देगा आपको तब कैसे बनेगा, सेम क्वेश्चन है, सॉरी 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 गलती क्या कर दिए, ये तो 20,000 बना, प्रॉफिट कितना है 20,000, इसको हमको तो नहीं मिटाना चाहिए था, 20,000 हो गया। अब यहाँ पर क्या चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने बोलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। तो 2 लिखेंगे, क्या चीज, टू इंटरेस्ट, INTM लिख देते हैं शॉर्ट में, इंटरेस्ट ऑन CAP कैपिटल, ए का और बी का, ए का कितना 5,000 है,
निकाले थे हम लोग, देखिए 1 लाख का 5%, 5,000, बी का 1 लाख का 5%, 5,000, बी का भी कितना है 5,000, 5 और 5 कितना होता है 10,000, 10,000। सामने डिफरेंस समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट जोड़ेंगे। क्रेडिट में कितना 20,000 है और डेबिट में भी कितना है 20,000 है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्रेडिट में कितना है 20,000 है, माइनस डेबिट में 10,000 है, कितना है 10,000, बाकी बचा कितना 10,000 रुपया। इसी को बोलेंगे प्रॉफिट हो गया, इसको बोलेंगे डिवाइजेबल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे डिवाइजेबल प्रॉफिट। अब प्रॉफिट 10,000 बटेगा, कितना बटेगा 10,000 बटेगा। तो 10,000 दोनों पार्ट में इक्वल बांट दीजिए, 5-5 हजार रुपया। तो 2 लिखेंगे यहाँ पर, प्रॉफिट कितना बटेगा 10,000, तो 2 लिखेंगे। फिर प्रॉफिट ट्रांसफर टू, प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। 5,000 रुपया, 10 को इक्वल बांटेंगे, दोनों पार्ट इक्वली जब बांटेंगे 5,000 10,000 को, तो 5-5 हजार, तो 10,000 रुपया। सेकंड कंडीशन हो गया। एक और देख लीजिए, ठीक है, प्रोवाइड था। अभी हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट जो था वो ज्यादा था, कितना था प्रॉफिट 20,000 था। अब इसी क्वेश्चन पे काम कीजिए, इसी क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब प्रॉफिट मान लीजिए यहाँ पर 8,000 रहता है, प्रॉफिट जो है ये हो गया 8,000। अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया तो प्रॉफिट कितना आ गया 8,000, कहाँ गया भाई, चलिए ठीक, प्रॉफिट कितना है 8,000 है, प्रॉफिट 8,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5-5 10,000 है। प्रॉफिट कम हो गया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा हो गया, तो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो प्रॉफिट से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो प्रॉफिट कितना है 8,000 है, पहले 20 था ना, अभी कितना है यहाँ 8 लिए, कितना लिखेंगे 8,000। क्लियर है, 8,000 है। इंटरेस्ट ऑन कितना है 10,000 है, तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 अलाउड नहीं होगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 अलाउड नहीं होगा, 8,000 तक ही मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज्यादा नहीं मिल सकता है। यह पार्टनरशिप डीड का रूल है, प्रोविजन का रूल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है प्रॉफिट से ज्यादा अलाउड नहीं हो सकता है। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट नहीं बांटेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम देंगे कितना 8,000 इंटरेस्ट, ना कि 10,000। तो अब इसको हम लोग थोड़ा रफ कर लेते हैं। अच्छा, ये जो बांटेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे। ये जो 5,000 का 8,000 का प्रॉफिट है, 8,000 प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000 तक ही मिलेगा, एक्सटेंड टू 8,000, 8,000 तक ही मिलेगा। इंटरेस्ट 5-5 10 है, बार बार बोल रहे हैं, तो इसको किस रेशियो में बांटेंगे, प्रॉफिट रेशियो में बांटेंगे, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे। देखिए थ्योरी लिख चुके हैं, तो यहाँ पर आइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का कितना 5,000 है और बी का कितना है, इसका भी 5,000 है, और ये रेशियो क्या होगा 1:1, 1:1। तो ये 8,000 जो है ए और बी, 8,000 कितना है आपको यहाँ पर 8,000 का प्रॉफिट है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000 तक ही मिलेगा, इंटू 1/2, 1:1 1/2,
मतलब 4000 और ये भी 4000। बस इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्योंकि प्रॉफिट 8000 रुपया का है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10,000 है, लेकिन हमको अब इंटरेस्ट जो है पार्टनर लोग को 8000 से ज्यादा अलाउड नहीं होगा, वो भी किस रेशियो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। तो 2 लिखिए, यहाँ पर प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रॉफिट ट्रांसफर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो इसको अपने कर लीजिए, अब खत्म हो गया ए और बी। ए को कितना? 4000 रुपया। ये क्लास आपका खत्म हो गया, आपको 3 तरह क्वेश्चन समझा दिए। 8000 क्लियर है? थोड़ा देख लीजिए तो अच्छा से समझ लीजिए, काम खत्म हो गया। ठीक है ना? प्रॉफिट कितना है? 8000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 5 और 5 10 है। तो हमको छूट कितना है? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज्यादा नहीं मिल सकता, तो कितना? 8000 है। ये भी 8000 किस रेशियो में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना? 5000 था, बी का कितना था? 5000, 1:1। तो 8000 का जो प्रॉफिट है वो 4,000 ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में मिलेगा ए और बी को। तो इसको ध्यान से रखिएगा, लिख लीजिए इसको अच्छा से, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास खत्म करते हैं।